बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ तृतीय पाठ शब्द परिचय की व्याख्या हम लोगों ने की थी, उसके अर्थ को समझा था और उसमें नपुंसक लिंग का प्रयोग बताया गया था। तो उन नए शब्दों को हम लोगों ने सीखा। तो अब आज हम लोग उसी पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 3 निकालना है, शब्द परिचय 3, और तृतीय पाठ है, ये तीसरा पाठ है। इसमें जो है अभ्यास जहाँ लिखा हुआ है अभ्यास, इसी में दिए गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे अभ्यास। तो ये हेडिंग डालना है कॉपी में, पाठ का नाम लिखना है और वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तृतीय पाठ का अभ्यास। सभी बच्चे देख रहे होंगे कि अभ्यास पेज नंबर 18 पर है और इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा है क, पहले का क, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इसमें जो है जो पहला दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इसका अर्थ है कि दिए गए शब्दों को पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है फलम, ये सभी नपुंसक लिंग शब्द हैं। फलम का अर्थ होता है फल, गृहम, गृहम का अर्थ होता है घर, पात्रम, पात्रम पात्र कहते हैं बर्तन को, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाज़ा, विमानम विमान, कमलम कमल, पुस्तकम पुस्तक किताब, सूत्रम, सूत्रम कहते हैं धागा को, छत्रम, छत्रम कहते हैं छाता को, भवनम, भवनम कहते हैं घर को, और जलम, जलम कहा जाता है जल को। तो ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं और सभी एक वचन में हैं। और अब इसमें ख देखेंगे। ख में जो है जो चित्र दिया हुआ है, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, पदानि उच्चार्यत, पदों का उच्चारण करें। तो चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, पदानि उच्चार्यत, पदों का उच्चारण करें। तो यहाँ चित्र के नीचे जो शब्द लिखा हुआ है उसका उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा है, पत्ते का चित्र बना है, पर्णम, पर्णम मतलब पत्ता। दूसरा खिलौना है, क्रीडनकम, क्रीडनकम खिलौने को बोलते हैं। एक है इसलिए क्रीडनकम कह रहे हैं यहाँ पर, और 2 खिलौने होते तो क्रीडनके, और बहुत से खिलौने होते तो क्रीडनकानी। तो यहाँ पर एक खिलौना है इसीलिए क्रीडनकम लिखा हुआ है। और तीसरा है नारियल का चित्र बना है, नारिकेलम, इसे उच्चारण करना है नारिकेलम। और फिर है कंप्यूटर बना हुआ है, संगणकम, संगणकम, यहाँ पे संगणकम लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम कहते हैं खिड़की को। सोपानम, सोपानम कहते हैं सीढ़ी को। उद्यानम, उद्यानम यानी बगीचा। उपनेत्रम, उपनेत्रम कहते हैं ऐनक को, चश्मा को। और कंकतम, कंकतम कहा जाता है कंघी को। तो यहाँ पे कुछ नपुंसक लिंग के यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम लोग जो अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 2, इसमें क है। क में करना है वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्णों का संयोजन करके, पदम कोष्ठके लिखत, पद को कोष्ठक यानी जो बॉक्स बना है उसमें लिखत मतलब लिखो। तो वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्ण संयोजन करके, पदम कोष्ठके लिखत, पद को कोष्ठक में लिखो। यथा, यथा लिखा हुआ है, यथा का अर्थ होता है जैसे। यहाँ पे प बन गया, आधा र है फिर ड़ है, तो ड़ के ऊपर र की मात्रा लगेगी, फिर अ और म, पर्णम। तो पर्णम यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अब दूसरा जो हम लोग को खाली जगह में भरना है वो है दूसरे का क। यहाँ पर उत्तर 2 का क जो है वर्ण संयोजन करना है, अलग अलग वर्णों को जोड़ना है।
तो दूसरा है खनित्रम, ख न खनित्रम, त्र, यहाँ पे खनित्र है तो त र और अ हो जाएगा और म रहेगा, और ये जो है मिलकर बनेगा खनित्रम। तो इसको जो है बॉक्स में जो लिखेंगे वो हो जाएगा खनित्रम। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो उत्तर होगा वो होगा खनित्रम। तो ये पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ये बार बार नहीं लिखेंगे, इसे केवल समझना है। और अब है दूसरा, इसी में क का ही ये पहला था, ये पहला है, और अब यहाँ पे हम लोग दूसरा करेंगे ख का। तो इसमें भी हम लोग लिख के कर लेते हैं। प उ रा र आ, पूरा र आ, पुराड़ा ना ई, न ई, मिलकर बन गया पुराणानी। पुराणानी मतलब पुराने। तो ये बॉक्स में लिखना है, तो यहाँ पर बॉक्स में इसे लिखना है। और अब इसके बाद जो खाली जगह में भरना है वो है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पो श, प में ओ स्वर लगाएंगे तो पो, श में अ स्वर लगाएंगे तो श, और क में आ लगाएंगे तो का, और ड़ में ई लगाएंगे तो डी, ड़ में ई, तो बन जाएगा ये पोषकाणी, पोषक, पोषकाणी। तो ये पोषकाणी बन गया। बॉक्स के अंदर पोषकाणी लिखना है। और अब यहाँ पे अंतिम दिया हुआ है, क अ से क बनता है, क और अ से क पूरा बन गया। अंग और क, अंग और क, कंक हो गया, क प्लस अ हो जाएगा कंक, कंक। त अ से त हो जाएगा, त और अ से त और म, तो कंक त म, कंकतम। कंकतम मतलब कंघी होता है, कंकतम इस तरह से लिखना है। चित्र में ये बना हुआ है और लिखा भी हुआ है। प्रश्न 1 के ख में ये चित्र में लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले प्रश्न के ख के अंत में कंकतम लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर जो ख है, दूसरे का ख, इसमें दिए गए पदों का ये सभी बच्चे लिख लेंगे। ये पूरा पुस्तक में लिखा हुआ है, केवल ये लिखना है बॉक्स में। पहला ये खाली जगह में, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो पूरे 4 और 1 पहले से लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, तो उसे केवल समझना है और कॉपी में उसे लिखना है। अब हम लोग दूसरे का ख करेंगे, और दूसरे का ख करने के लिए यहाँ पर हम लोग ख लिखेंगे, दूसरे का ख। और ख के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले व्यंजनम यहाँ पे लिखा है। प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अधोलिखिता नाम निम्नलिखित पदानाम, पदों का वर्ण विच्छेदम कुरुत, वर्ण विच्छेद करो। यथा जैसे, व्यंजनम, यहाँ पे व के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो आधा व होगा, और य
अ से पूरा य, फिर ज अ से पूरा ज, फिर न अ से पूरा न, और फिर अंत में म। व्यजनम, व्यजनम कहते हैं पंखे को। तो अब उसके आगे का इसे पुस्तक से देख के लिखना है कॉपी में। अब आगे का है पुस्तकम, उसको किस तरह से वर्ण विच्छेद करना है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर 2 में पुस्तकम, तो पुस्तकम का हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो प में ऊ की ऊ स्वर है, तो यहाँ पे प लिख के ऊ स्वर लगाएंगे, और फिर आधा स है तो स लिख के हल लगाएंगे, और कोई भी स्वर आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर पूरा त है, तो यहाँ पे त में हल लगा के पूरा त बनाएंगे, त अ से पूरा त बन जाएगा, और फिर क पूरा बनाएंगे और म लिख देंगे। तो यहाँ पे क अ और अंत में म। तो यहाँ पे प उ से पु, आधा सा, त कम, पुस्तकम। और अब भित्तिकम है, भित्तिकम। तो यहाँ पे भ में छोटी है, ह्रस्वकार है, तो भ में छोटी से भी हुआ, फिर आधा ता, फिर पूरा ता, फिर ई, भित्ति, भित्ति हो गया, और फिर क पूरा है तो अ लगाएंगे अ स्वर, और फिर म, भित्तिकम। तो इसमें 2 ता है, आधा ता है, तो यहाँ पे 2 ता है और एक ही मात्रा है, तो यहाँ भी हम लोग 2 ता लिखे हैं। अब है नूतनानी, नूतनानी मतलब नए, पुराणानी मतलब पुराने, और नूतनानी मतलब नए। तो नूतनानी में यहाँ पे न में बड़ा ऊ है, तो दीर्घ ऊ का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो न लिख के फिर बड़ा ऊ लिखेंगे, नू। फिर त पूरा है, त पूरा है, तो यहाँ पे त पूरा किया जाएगा, त में अ स्वर लगाएंगे तो त पूरा बन जाएगा। फिर ना है, न में आ स्वर है, तो यहाँ पे न लिख के आ स्वर लगाएंगे, नूत ना नी। अब नी है, न में ई स्वर है, तो न लिख के ई स्वर लगाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा न उ से नू, त ना नी, नूतनानी। अब है वातायनम, वातायनम कहते हैं खिड़की को, वातायनम। एक एक अक्षर हम लोग देखेंगे, पहले वा है, फिर ता है, फिर य, न, म। तो वा के लिए आ स्वर लगाएंगे, व लिख के आ स्वर, और फिर ता है तो त लिख के आ स्वर, त में हल लगाकर आ स्वर करेंगे। फिर य है, इसमें अ स्वर है, तो य लिख के अ स्वर लगाएंगे, और फिर जो है न है, म है, तो न पूरा है तो न लिख के अ स्वर, और फिर म लिख के हल लगा देंगे, वातायनम। वा त आ ता य न म, वातायनम। और फिर है उपनेत्रम, उपनेत्रम। यहाँ पे ऊ स्वर है, तो इसमें कोई भी हमें और नहीं लिखना है, ऊ के लिए केवल ऊ लिख देना है। अब प पूरा है, प लिखेंगे, यहाँ पे प में अ स्वर लगाएंगे, प में अ स्वर, और फिर न में ए स्वर, ने बन जाएगा, उपनेत्रम। तो त और र, फिर अ, म, उपनेत्रम। यहाँ पे आधा त और र है, त्र है, तो उपनेत्रम बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद किया गया है, और इसे कॉपी में करना है, तो सभी बच्चे इसे लिखेंगे। और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं अगला प्रश्न, इसमें जो है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत पद लिखो, संस्कृत में इसे लिखना है। तो पहला फल है, दूसरा पत्र है, तीसरा पंखा है, चौथा रुमाल है जिसे कर वस्त्रम अभी हम लोग पाठ में भी पढ़े हैं, और सूत्रम है धागा, उच्चारण करते समय हम लोगों ने पढ़ा था। और अब है इसमें छत्रम यानी छाता। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 3 लिखेंगे।
उत्तर 3 में जैसे जैसे चित्र बना है वैसे ही वैसे शब्दों को हम लोग लिखेंगे। तो पहला जो है फल है यहाँ पे, तो फलम। उसके आगे जो चित्र बना है पर्णम, पर्णम कहते हैं पत्ते को। और फिर है व्यजनम, इसको विद्युत व्यजनम भी कहते हैं, विद्युत व्यजनम। तो यहाँ पे विद्युत यहाँ पे विद्युत व्यजनम। तो इस तरह से यहाँ जो है पंखे का चित्र बना है और इसे विद्युत व्यजनम कहा जाता है। और अब है यहाँ पे कर वस्त्रम, जो नीचे चित्र बना है उसके लिए लिखना है कर वस्त्रम। और फिर है सूत्रम, और फिर है छत्रम। तो उसी चित्र के नीचे इन शब्दों को लिखना है जो कि यहाँ पे कराया गया है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि फलम, पर्णम, विद्युत व्यजनम, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, विद्युत व्यजनम। इसमें जो है विद्युत व्यजनम, व्यजनम केवल पंखे को बोलते हैं, और विद्युत बिजली को कहते हैं। तो बिजली से चलने वाले पंखे को विद्युत व्यजनम कहा जाता है। और कर वस्त्रम कहते हैं रुमाल को, और सूत्रम कहते हैं धागे को, और छत्रम कहते हैं छाते को। और इसके बाद जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखें। तो यहाँ पे चित्र में एक जो है फल गिर रहा है पेड़ से, तो किम पतति, यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे का जो है यहाँ पर उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या डालेंगे तीसरे प्रश्न की, और तीसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर पहला उत्तर करेंगे। उत्तर 4 है ये, और चित्र देखकर, नंबर इसमें नहीं डाला है लेकिन हम नंबर डाल दे रहे हैं इसमें। पहला प्रश्न है किम पतति। तो किम पतति क में जो है वो प्रश्न है किम पतति। यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है किम पतति, क्या गिर रहा है। पतति का अर्थ होता है गिरना। किम पतति, तो पेड़ से फल गिर रहा है, तो यहाँ पे उत्तर होगा फलम पतति, फल गिर रहा है। फलम पतति, फल गिर रहा है। और दूसरा प्रश्न है मयूरौ। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रश्न मयूरौ। यहाँ पे हम लोग नंबर डाल देते हैं, प्रश्न 1, अब ये हो जाएगा प्रश्न 2। मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं। तो दो मोर यहाँ पर नाच रहे हैं, पंख फैलाकर नाच रहे हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर मयूरौ नृत्यतः, नृत्यतः। मयूरौ में दो द्विवचन का प्रयोग है। मयूरः एक वचन होता है, मयूरौ द्विवचन होता है, मयूराः बहुवचन होता है। तो यहाँ मयूरौ का प्रयोग है, तो कुरुतः द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो मयूरौ नृत्यतः, तो मोर नाच रहा है, इसमें भी हम लोग द्विवचन का प्रयोग किए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तीसरा एते के अस्तः। एते के स्तः, तो यहाँ पे दो खिलौने हैं,
तो लिखेंगे उत्तर एते क्रीडनके एते क्रीडनके अस्तः। अब प्रश्न 4 यहाँ पे जो चौथा चित्र बना है, बालिकाः किं कुर्वन्ति। तो यहाँ पे चित्र देख के समझ में आ रहा है कि सभी बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो प्रश्न है बालिकाः किं कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह रहेगा क्योंकि ये प्रश्न है। अब उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, उत्तर चौथे का रहेगा बालिकाः पठन्ति, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बालिकाः पुस्तकं पठन्ति, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बालिका क्या कर रही हैं, बालिका पढ़ रही हैं। बालिकाः, क्योंकि अभी हम लोग छोटे छोटे वाक्य सीख रहे हैं तो सभी को यहाँ पे छोटे वाक्य सीखना है। बालिकाः पठन्ति, लड़कियाँ पढ़ रही हैं। और अब है यहाँ पर कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न 5 दिया है 5वें चित्र से, और उसमें खिलते हुए फूल का चित्र बना है। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। और बहुवचन है, बहुत से फूल हैं, तो हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा गया, जिसमें कि किम पतति, फलम पतति, क्या गिर रहा है, फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं। मयूरौ नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं। एते के अस्तः, ये दोनों कौन हैं। एते क्रीडनके अस्तः, ये दोनों खिलौने हैं। यहाँ पे के का प्रयोग खिलौने के लिए हुआ है, तो हम लोग करेंगे कि ये दोनों क्या है। एते क्रीडनके अस्तः। बालिकाः किं कुर्वन्ति, लड़कियाँ क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, लड़कियाँ पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से जिस वचन में प्रश्न पूछा गया है उसी वचन में उत्तर भी दिया गया है। तो अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पे बहुवचन दिया है और एक वचन का वाक्य यहाँ पे दिया है एतत् पतति, ये एक वचन है और इसको जो है बदलना है बहुवचन में। तो ब्रैकेट में जो लिखा है उसी वचन में बदलना है। तो एतानि पतन्ति हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5वां प्रश्न करते हैं और 5वें प्रश्न में हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे उत्तर 5 का क। तो इसका केवल उत्तर हम लिख रहे हैं। तो एते पर्णे अस्तः, तो एतानि पर्णानि सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति। बहुवचन में बदलना है तो तीनों का बहुवचन कर देंगे। मयूरः नृत्यति, इससे बहुवचन में बदलना है तो मयूरः की जगह पे हो जाएगा मयूराः, नृत्यति की जगह पे हो जाएगा नृत्यन्ति। तो इस तरह से वाक्य को बदल देना है। और फिर है एतानि यानानि, ये सब यान है, इसे द्विवचन में बदलना है। तो एते याने। और फिर है यहाँ पे छात्रे लिखतः, इसे बहुवचन में बदलना है। तो छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, ये हो गया। और नारिकेलम पतति, इसे द्विवचन में बदलना है। तो नारिकेले, नारिकेले
पतंती लिखा है, पतति लिखा है एक वचन में, तो इसे पततः कर देंगे द्विवचन में। नारिकेले पततः। तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न 5। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 6, जिसमें कि उचित पदानि संयोज्य, उचित पद जोड़कर वाक्यानि रचयत, वाक्य रचें। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कोकिले दिया है, तो इसकी जगह क्रिया जोड़ना है। तो कोकिले, तो इसमें हम लोग यहीं पे लिखते हैं उत्तर 6। तो पहला वाक्य जो बनेगा कोकिले से बनेगा। कोकिले, ये द्विवचन है, तो यहाँ द्विवचन का कोयल कूकती है, तो कूजता हो जाएगा। कोकिले कूजता। और फिर दूसरा जो वाक्य बनेगा पवनः से बनेगा, हवा बहती है, तो पवनः वहति। पवनः वहति, वहति मतलब बहती है, तो ये वाक्य बन गया। और अब तीसरा वाक्य बनेगा पुष्पम से, तो पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। अब खगः, खगः का अर्थ होता है पक्षी, एक वचन है ये, तो खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूराः, ये बहुवचन है। मयूराः यानी कि मोर, अनेक मोर। यहाँ पे नृत्यंती आया है बहुवचन का, तो मयूराः के साथ नृत्यंती लिखेंगे। मयूराः नृत्यंती, बहुत से मोर नाच रहे हैं। मयूराः नृत्यंती हो गया। और अब है यहाँ पे अंतिम वाक्य क्या बनेगा? सिंहाः, सिंहाः यानी कि शेर क्या करता है? गरजता है। तो सिंहाः बहुवचन है, तो गर्जन्ती लिखा हुआ है, तो सिंहाः के साथ गर्जन्ती लिखेंगे। सिंहाः गर्जन्ती। तो इस तरह से पूरे 6 वाक्य बने हैं। दोनों तालिका को मिलाकर पहले तालिका में जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे कि वो जो है किसके साथ कौन सा क्रिया लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिलाया है कोकिले, ये द्विवचन है, तो इसको कूजतः से, कोयल कूकती है इसलिए कूजतः से मिलाए हैं, दोनों द्विवचन है। पवनः वहति, हवा बहती है, तो यहाँ पर पवनः को वहति से मिलाया गया है। और फिर इसके बाद पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पम एक वचन है, विकसति यानी खिलता है, ये भी एक वचन है। तो एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगती है, एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और द्विवचन के साथ द्विवचन का। जैसे कि यहाँ पे खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पे ये एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी एक वचन की है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, तो यहाँ पे बहुवचन का दोनों में प्रयोग किया गया है। और सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं, ये दोनों में बहुवचन है, सिंहाः और गर्जन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पदों को, यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं वाक्य, उसको निर्देशानुसार बदला गया है। उसमें जो है ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो दिया था कि बहुवचने यानी बहुवचन में बदलो, एक वचने द्विवचने द्विवचन में, और जहाँ पे लिखा था बहुवचन और द्विवचन ही इसमें पूछा गया है, तो वो सारे वाक्य उसी वचन में बदले गए हैं। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया, और इसमें कई तरह के प्रश्न थे, जिसमें कि चित्र देखकर उच्चारण करना है लिखे गए शब्दों का, पदों का, और वर्ण विच्छेद करना है और वर्ण संयोजन करना है। और इसमें नपुंसक लिंग के शब्दों का वर्ण विच्छेद किया गया और वर्ण संयोजन भी किया गया। और चित्र देखकर पद लिखे गए संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, और चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर भी लिखा गया।
तो ये सभी कार्य संस्कृत की कॉपी में करना है और इसे समझ के करना है, जिसमें कि कर्ता और क्रिया का ध्यान रखते हुए कि एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया। कर्ता और क्रिया का वचन एक जैसा होना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।